इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए सातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना ही नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम सामने लाएंगे गुनहगार और करेंगे हर क्राइम का एक्सरे, ताकि आप और आपके अपने रहे महफूज। सीएनजी भरवाने को लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ झगड़ा। मामला फरीदाबाद का है, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मैनेजर के कमरे में घुसकर मारपीट की। मारपीट का ये सारा नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। देखिए रिपोर्ट। मारपीट की ये तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 5 के सीएनजी पेट्रोल पंप की हैं। देखिए किस तरह मैनेजर के कमरे के अंदर कुछ लोग दाखिल होते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। सीएनजी पंप के मैनेजर की माने तो कल देर रात एक सेंट्रो कार में सवार लोग सीएनजी भरवाने पहुंचे, जहां उनकी सीएनजी भरवाने को लेकर कहासुनी हो गई, जिस पर उन्होंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने आकर समझौता करा दिया। उस समय तो मामला शांत हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद काफी संख्या में बदमाश आए और मैनेजर के दफ्तर में घुसकर मारपीट करने लगे। मारपीट का ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। कल सर वो दो गाड़ियां मेरे सीएनजी स्टेशन पे गैस लेने आई। एक मैजिक गाड़ी थी और दूसरी सेंट्रो उसके पीछे लगी। सेंट्रो चालक ने कहा कि वो भाई मैजिक वाले ड्राइवर थे, मेरी गाड़ी इसमें लगा दो। तो उसने कहा कि भाई ये मैं गैस भरने वाला नहीं हूँ, लड़का दूसरा है, वो कैश जमा करने गया। बोला तो तू यहाँ क्या कह रहा है? बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? उसको बहन के लोग गाली गलौज देते हुए उसके बाद उसने मारा मारी चालू कर दी उसके साथ। फिर वो दोनों आदमी मारा मारी करते हुए फिर बीच बचाव में मेरे लड़के गए तो उन लड़कों को मारने लगे। फिर अंदर से वो बाहर से मेरा लड़का दौड़ते हुए आया मेरे पास, अंदर भाई भैया मार हो गई। मैं जाके वहाँ देखा मार काफ़ी तेज हो रही थी। फिर मैंने बीच बचाव करके उन तीनों सेंटर वालों को कवर किया। वो जाके उनको खदेड़ा, वो बाहर चले गए। गाड़ी उनकी खड़ी थी। उसके बाद गाड़ी खड़ी थी, मैजिक ड्राइवर ने उसकी गाड़ी पे तोड़फोड़ कर दिया, सेंटर वाली गाड़ी पे। फिर उसके बाद में पुलिस बुला लिया। पुलिस भी मौके पर फ़ोन भी कर दिया था। पुलिस आई, पुलिस ने दोनों गाड़ियों को अपने अंदर लेके और उसको बोले कि सीएनजी स्टेशन पे खड़ी कर दो, कल इनको मैं 11 बजे चौकी भेज। उसके बाद मैं बोला कि सर यहाँ आप खड़ी कर दो कि स्टेशन पे तो बवाल होगी, इसको चौकी ले जाओ। बोले नहीं तुम अभी कर दो खड़ी, कल 11 बजे आ जाएगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो, फिर मैं अपने सीनियर से बात किया। सीनियर ने मेरे कहा चलो ठीक, पुलिस वाले से बात किया। उसने कहा कि ठीक है गाड़ी स्टेशन पे रहने दो, फिर जो होगा कल 11 बजे चौकी पे जाएंगे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और पेट्रोल पंप मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दो व्हीकल टेम्पो और सेंट्रो गाड़ी के दो व्हीकल वालों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ गैस डलवाने के ऊपर। उस टाइम दोनों पक्षों का आपस में फैसला हो गया था, लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा ये लोग आए और फिर आपस में इनका झगड़ा हुआ। मुकदमा दर्ज कर लिया है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करना है। पुलिस के मुताबिक वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन सरेआम पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी हो, मारपीट हो, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो, फिर भी अगर पुलिस के हाथ खाली हों, तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। क्राइम एक्सरे टीम, चैनल 1 न्यूज। डगबगपुर में एक ऐसी वारदात हुई जिसने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। जी हाँ, कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर ऐसे खूनी खेल को अंजाम दिया जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जब तक घर वालों को इस खूनी खेल की भनक लगती, तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। एक और वारदात जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
घर में सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति का अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेत दिया और फरार हो गए। इस कांड में पति की मौत हो गई और पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। कि हम लोग रात में सोए थे यहाँ पे, हम लोग थे अपने गांव पे, 1.5 किलोमीटर पहले घर है। उसके बाद सुबह में पता चला कि चाकू लग गया है सास ससुर का दोनों का। और उसके बाद हमारे यहाँ घर फोन पहुँचा 5:30 बजे भोर में। फिर वहाँ से हमारा लड़का यहाँ आया। उसके बाद उन्होंने देखा तो बात सही था, तो फिर 1 नंबर पर डायल किया गया, थाने पर फोन गया, एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस से यहाँ से फिर गए थाने। उसके बाद हमारे लड़के फोन करे घर पे, तो हम घर से फिर पड़री थाने गए। घटना पड़री थाना क्षेत्र के डगमगपुरा की है, जहां बीती रात अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे वृद्ध दंपत्ति का गला रेत दिया। दोनों रात भर तड़पते रहे। घटना का पता सुबह परिजनों को लगा जब वो कमरे में पहुंचे। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। वहीं पत्नी की हालत नाजुक बनी है। हम लोग बनारस से ये सुबह 6 बजे हम लोग के यहाँ फ़ोन आया कि ऐसी बात हो गई, घटना हो गया है, हम लोग को हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो ये कि 4 बजे भोर में मतलब दादी तो वहाँ पे गई, उनके यहाँ घर पे फ़ोन कराई। फिर यहाँ से हम लोग फ़ोन किया कि दोनों लोग को गला रेत कर मतलब मारने की कोशिश किया गया। फिर उनको ले जाएगा हॉस्पिटल में। तो फिर हम लोग भागे यहाँ पे आए। फिर यहाँ से फिर ये अभी हम लोग घर पे थे अभी। पंडरी के ही सिधोरिया गांव के रहने वाले प्यारेलाल, जिनकी उम्र 70 साल थी, अपनी पत्नी रमा देवी के साथ घर से दूर डगमगपुरा में नवासा में मिली 5 बीघे जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते थे। ये खेती का काम करते थे। बीती रात जैसे ही ये लोग सोने गए तो अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने दोनों पर हमला कर दिया। घटना के कारणों की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस को जमीनी विवाद में हत्या की आशंका है। ये थाना पड़री के सिधोरा गांव की घटना है। 2 वृद्ध खेत में बड़े डाल के रहते थे। आज किसी ने उन पे चाकू से हमला किया, जिसमें वृद्ध की डेथ हुई है और जो बूढ़ी है वो ठीक उसकी रही है। उसको भी चोट लगी है, चाकू की चोट है, लेकिन उसकी हालत ठीक है। जांच की जा रही है कि घटना का कारण क्या हो सकता है। अभी कारण स्पष्ट नहीं है। कारण स्पष्ट होने की और जो भी उनके परिवारीजन, चूंकि ससुराल में रहता था, उनके परिवारीजन जो भी तहरीर देंगे उस पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। क्राइम एक्सरे टीम, चैनल 1 न्यूज। देश में दूरियों को समेटने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे अपराधियों के हौसले के सामने हार गया। बीते मंगलवार देर रात बदमाशों ने कानपुर में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, लखनऊ कानपुर पैसेंजर को लूट लिया। इतना ही नहीं, लोगों से मारपीट भी की गई। देखिए रिपोर्ट। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में हुई लूट। वैशाली एक्सप्रेस में भी हुई लूट। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस में भी हुई लूट। एक रात में 3 वारदात। कानून कहां है, सुरक्षा कहां है और सुरक्षित कौन है? लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, लखनऊ कानपुर पैसेंजर, इन सभी 3 ट्रेनों का नाम आज इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार
प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुचारू तौर पर लागू करने में नाकाम साबित हो रही है। और इस बात का सबूत है कि बीते मंगलवार की देर रात एक नहीं बल्कि तीन ट्रेनों में लूट हुई है। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, लखनऊ कानपुर पैसेंजर, इन तीनों ट्रेनों में बीते मंगलवार की देर रात बदमाश घुसते हैं, लोगों से मारपीट करते हैं और लूटपाट कर फरार हो जाते हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के आउटर पर एक के बाद एक 3 ट्रेनों में यात्रियों के साथ हथियारों से लैस बदमाशों ने मारपीट कर लूटपाट की और उसके बाद भाग निकले। इस पूरी वारदात में 3 लोग घायल हुए। ट्रेन जब कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची तो यात्रियों ने इसकी जानकारी जीआरपी को दी। जानकारी मिलने के बाद जीआरपी ने तीनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचा दिया। इसके बाद केस दर्ज किया गया, लेकिन केस दर्ज करने पर ही बात खत्म नहीं होती। अब कुछ सवाल हैं जो हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। आखिर कानून कहां है, सुरक्षा कहां है और प्रदेश में सुरक्षित कौन है? ये 3 सवाल आज उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के जहन में कौंध रहे हैं और इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। जवाब दीजिए मुख्यमंत्री साहब। हमने आपको दुरुस्त कानून व्यवस्था बनाने के लिए चुना था। अपराधियों के खौफ तले जीना होता तो आपको क्यों चुनते? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कई जुर्म और मुजरिमों की कारी कहानी अभी बाकी है जिनका होगा एक सिरे, लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, बस थोड़ा इंतजार। अपने घर को आनंदमय बनाइए। हर हफ्ते सीखिए विवेक, ज्ञान, धैर्य, आरोग्य, सफलता, ऐश्वर्य, महत्वता, रिश्ते, रिश्तों में प्रेम, रक्षा कवच, निस्वार्थ प्रेम के बारे में। आपके घर में आपके जीवन को समृद्ध बनाइए। एकत्व की फैकल्टी द्वारा सीधा आपके घरों में ओम श्री परम ज्योति ऐश्वर्य वरदान देखिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ हर रविवार सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक। हलचल सत्ता के गलियारों की, जनता की उम्मीदें, देश का हाल, सबका मत, सबका पक्ष, हर मुद्दे पर बेबाक बड़ी बहस। देखिए न्यूज लाइन सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अब चैनल 1 न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। आप लाइव टीवी के साथ पा सकते हैं पल पल की अपडेट न्यूज। अब आप कहीं भी देख सकते हैं चैनल 1 न्यूज। वेलकम बैक, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और आप देख रहे हैं क्राइम एक्शन। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने बहुचर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली को नंदा देवी की हत्या के मामले भी दोषी करार दिया है। हालांकि अदालत पहले ही उसे निठारी कांड में फांसी का सजा सुना चुका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने बहुचर्चित निठारी कांड में
सुरेंद्र कोहली को दोषी करार दिया है। उसे नंदा देवी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया। हालांकि अदालत पहले ही उसे निठारी कांड में फांसी की सजा सुना चुकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाले नोएडा के निठारी कांड में सजा पाए सुरेंद्र कोहली को नंदा देवी मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। नंदा देवी केस में 9 साल और 10 महीने बाद फैसला आया है, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने सुरेंद्र कोहली को दोषी माना है। कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को नंदा देवी के अपहरण, हत्या, रेप और सबूत मिटाने का दोषी पाया है। 9 साल चले केस में सीबीआई की ओर से 50 गवाह पेश किए गए थे और बचाव पक्ष की तरफ से 1 गवाह किया गया था। नंदा देवी घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी थी और अचानक गायब हो गई। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज की। बाद में मामले का खुलासा हुआ तो नोएडा की D5 कोठरी में कपड़े और मानव खोपड़ियां मिली, जिसकी जांच कराए जाने के बाद नंदा देवी के मानव खोपड़ी होने की पुष्टि हुई थी। कोर्ट में चले 300 से भी ज्यादा दिन तक हुई बहस के बाद ये फैसला आया है। अब 7 अक्टूबर को इस केस में सजा पर सुनवाई होगी। बताते हैं आपको आखिर क्या था निठारी कांड। कोठी नंबर D5 का सच सामने आने की शुरुआत एक लड़की की गुमशुदगी के साथ हुई। पायल नाम की एक लड़की निठारी के पानी की टंकी के पास से लापता हो गई थी। ये वही जगह थी जहां 2 साल के भीतर कई बच्चे गायब हुए, लेकिन पुलिस के कान पर जू नहीं रेंगी। पायल के पिता नंदलाल ने बड़े व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंडेर पर अपहरण का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं लिखी। हाईकोर्ट के दखल के बाद नंदलाल की शिकायत पर 15 दिसंबर 2006 को मोनिंदर और सुरेंद्र से पूछताछ की गई। मामले में मोड़ तब आया जब लापता पायल का मोबाइल ऑन हो गया, जिसके जरिए पुलिस सुरेंद्र कोहली तक पहुंची। कोहली ने पायल के साथ साथ उन बच्चों की कहानी भी बताई जिन्हें कत्ल किया गया था। सुरेंद्र और मोनिंदर से रात भर की पूछताछ के बाद अगली सुबह कोठी के पीछे खुदाई की गई और फिर सामने आए बच्चों के नरकंकाल, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब कई साल बाद एक बार फिर निठारी कांड की याद ताजा हुई है। अब नंदा देवी केस में कोहली को दोषी माना गया है। 7 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई होगी। क्राइम एक्सप्रेस टीम, चैनल वन न्यूज। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में जुर्म जिंदा है और मुजरिम आजाद है, तब तक हमारी मुजरिमों का एक्सरे करने का ये मुहिम चलती रहेगी। हम कल फिर लौटेंगे, करेंगे कुछ और मुजरिमों का एक्सरे। तब तक लिए दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत, लेकिन चलते चलते गुजारिश, दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें।